प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 2.5 के 4 सवाल तक कर लिए थे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसका सवाल नंबर 5 में आपको करके दिखाता हूँ। फैक्टराइज, तो फैक्टर्स करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 8z स्क्वायर माइनस में 2√2xy प्लस में 4√2yz और माइनस में 8zxz। तो प्यारे बच्चों, आपने करना क्या है, मैंने इधर कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट लिखे हुए हैं, तो इसके ऊपर आधारित है सवाल, ध्यान से देखना है। इसको बनाना परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, √2x इसका होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में, इसको देखना प्यारे बच्चों कैसे लिखता हूँ, 2√2 और z इसका होल स्क्वायर। इसके बाद में ध्यान रखना है a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस में 2ab, जो माइनस लगा हुआ है मैंने ऐसी चीज लगा दिया है। 2a का मतलब यहाँ से देखेंगे आप √2x और b का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे y प्लस में 2bc और ये लिखा हुआ है 2b का मतलब आपको पता ही है y और c का मतलब प्यारे बच्चों 2√2 और z प्लस में 2ca यानी कि माइनस लगा हुआ है ये यहाँ पर। 2c का मतलब तो आपको पता ही है, ये रहा 2√2z और इसका x का √2x। अब ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों की पहले पर और तीसरे पर अगर ये माइनस आता है, ध्यान रखना पहले पर और तीसरे पर, तो जाहिर सी बात है पहले वाले इसके ऊपर आपको माइनस लगा देना है, माइनस लगा करके होल स्क्वायर कर देना है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना है फर्स्ट पे और थर्ड पे अगर नेगेटिव हो यानी कि यहाँ और यहाँ नेगेटिव हो, तो आपको समझ जाना है कि पहले वाले पे नेगेटिव लगाना है। अगर पहले दोनों पे ये नेगेटिव आता है इन दो के ऊपर, तो आपको लगाना है बीच वाले पर, और अगर आपके लास्ट के दो पर आता है नेगेटिव, तो फिर लगाना आपको लास्ट वाले पर। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अगर लास्ट में 2 पे आता है तो लास्ट वाले पर नेगेटिव लगाना है, फर्स्ट पे और थर्ड पे आता है तो फर्स्ट पे लगाना है, और अगले 2 पे आता है तो बीच वाले पे लगाना है नेगेटिव। तो देश पे है फर्स्ट पे और थर्ड पे, फर्स्ट और थर्ड इसका मतलब पहले पे लगाना है नेगेटिव। तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, सूत्र को बांध करके लिखना है। कैसे, √2x और इसका आगे लगा लेना आपको माइनस, और प्लस का y और प्लस का 2√2 और z, इसका कर देना है प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगर आप इस फैक्टर को खोलेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्टली यही आ जाएगा। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको चलता हूँ लेके सवाल नंबर 6 की ओर। तो 6 नंबर पे थोड़ा ध्यान देंगे हम, यहाँ पर बहुत आसान है, तो देखेंगे थोड़ा सा और आगे की तरफ चल करके सवाल नंबर 6। ध्यान दें प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। 2 सवाल 2 पार्ट कराऊंगा। सवाल नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। 2x प्लस में 1 यानी कि इनके क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, खोल करके लिखना है विस्तार पूर्वक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि 2x इस पर पावर क्यूब प्लस b क्यूब इस पर पावर क्यूब प्लस में, देखिए मैंने 2 फॉर्मूले लिखे, ये और ये एक ही बात। इसको क्या किया है मैंने, इसके साथ मल्टी कर दिया है और इसके साथ भी, तो गुणा करके यहाँ ये सॉल्व करके लिख दिया है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3a स्क्वायर का मतलब है 2x और b का मतलब 1 प्लस में 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब 2x, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2x प्लस में 1 इसका पावर जो क्यूब है अभी इसका मतलब इस पे भी क्यूब इस पे भी, 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब प्लस में 1 का क्यूब 1 हो गया प्यारे बच्चों, प्लस में 3 इसका मतलब इस पे भी स्क्वायर इस पे भी, 2 दूनी 4x स्क्वायर और प्लस में 3 दूनी 6x।
थोड़ा और कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। 8 क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर प्लस में 6x। आप चाहें तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते। अरेंज का मतलब पहले बड़ी पावर वाला, फिर जस्ट उससे छोटी वाला, फिर उससे छोटी, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर। इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, मतलब विस्तार पूर्वक किसी चीज को लिखना। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से इसके जो दो और भाग हैं, एक ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 2/3y इसका पावर क्यूब। तो प्यारे बच्चों, माइनस वाला फॉर्मूला है, ये वाला लगाना है, बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं करना। इसके बाद में सवाल नंबर 8 की तरफ चलूंगा आपको लेकर के। तो सवाल नंबर 8 में बिल्कुल एज इट इज ही इस दोनों फॉर्मूले के ऊपर ही सारे के सारे सवाल टिके हुए हैं। तो मैं एक सवाल आपको करा देता हूं, तो ध्यान रखना है। सवाल नंबर 8 में एक पार्ट कराऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। यहां पर मैं लिख रहा हूं 8a की क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इसको फैक्टराइज करना है। अभी तो सूत्र को एक्सपेंड किया था, तो एक्सपेंड से वापस लाना है सवाल को। तो इसको अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस में b की क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस में देखिए यहाँ लिखा हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। 3a का मतलब मेरा ये मैंने मान लिया है 2a, और b का मतलब मेरा b ही है, प्लस में 3ab स्क्वायर। 3a का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2a है, और b का मतलब ये है, और इसका स्क्वायर। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट। अगर इसको मैं टोटल को सॉल्व करूंगा तो यही आ जाएगा, आप देख ले करके। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 a स्क्वायर आ जाएगा, 3 दूनी 6 ab स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अब देखेंगे सूत्र को वापस बांधेंगे, ये वाला लिखा हुआ है, तो इसको इस तरीके से करना है। a प्लस में b, यानी कि a की जगह वास्तव में है क्या मेरा 2a, और प्लस में b इसकी पावर क्यूब। पूरे 8 सवाल तक करने हैं प्यारे बच्चों।